प्यार को क्या नाम दूँ। इस एपिसोड में आप सभी को दिखाया जाएगा कि श्लोक का भाई जो होता है ऑफिस के अंदर होता है और वह खाना खा रहा है। वहीं पर जो है श्लोक के पति जो होते हैं वह काम के लिए आए होते हैं और उनकी वह मीटिंग लेते हैं और बोलते हैं कि मुझे इस ऑफिस में काम करना है और मुझे इस काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं इस काम करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बहुत मेहनत करूँगा। तो श्लोक का भाई जो होता है वह उसे काम करने के लिए इजाज़त दे देता है, लेकिन उसके ससुराल वाले जो होते हैं उसको मना कर देते हैं कि इस घर में, इस ऑफिस में तुम काम नहीं कर सकते, हम इसे काम नहीं करने देंगे। उसकी आई भी बोलती है कि हम इस लड़के को इस हमारे ऑफिस में काम नहीं करने देंगे। इस बात को लेके वहाँ पर सभी लोगों के बीच में जो है विवाद हो जाता है, उस लड़के को काम पे नहीं रखेंगे। और इधर जो है श्लोक की बहन को पता चलता है कि उसका जो पति है वो है उसी के भाई के ऑफिस में काम करने के लिए गया है। उसे फ़ोन करके बताता है कि मैं श्लोक अग्निहोत्री के यहाँ ऑफिस में मुझे बहुत अच्छा काम मिल गया है, अब तुम चिंता मत करो। लेकिन वो फिर भी उदास हो जाती है कि कहीं पर इनको पता चल गया कि इन सब के पास मैं हूँ तो ये इसको मार देंगी, जिंदा ही नहीं छोड़ेंगी। इधर आप देखोगे कि आस्था जो है श्लोक को बोलती है कि आप लोग कैसे बेफिक्र होके बैठे हो, आपकी बहन को खोए हुए कितने दिन हो गए हैं, लेकिन आप सभी को किसी को भी परवाह नहीं है। आप लोग कैसे रह रहे हो, कैसे खाना पीना खा रहे हो, आपकी बहन कब से लापता है। श्लोक बोलता है कि इन बातों की चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ यहाँ पर बैठने की ज़रूरत है और यहाँ पर चुपचाप बैठो और अपना काम करो। इन सब बातों की चिंता तुम छोड़ दो, इन सब बातों को सिर्फ हम हैंडल कर लेंगे, हमारी परिवार पूरा हैंडल कर लेगा। तो आस्था जो है हंसकर बोलती है कि मिस्टर श्लोक अग्निहोत्री, इन सब बातों की चिंता मुझे भी है, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ और इस घर की बहू होने के नाते सारी जिम्मेदारी मुझ पर हक है कि मैं इस घर की सभी समस्या देखूं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करूं। इधर आस्था की आई जो है उस लड़की को बोलती है कि श्लोक की बहन को बोलती है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा पति जो है काम के लिए गया है, उसे जरूर कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा, आखिर है ही वो इतना होनहार, उसे कोई ना कोई तो काम मिल ही जाएगा। और इधर आप देखोगे कि भरत जो होता है उसको काम दे देता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर काम कर सकते हो और तुम्हारी सभी फाइलें जो हैं पास हो चुकी हैं और तुम यहाँ पर काम कर सकते हो और तुम यहाँ पर अच्छे से काम करना है। और इधर आप देखोगे कि श्लोक भरत के पास जो है श्लोक आ जाता है और श्लोक जब उसका पकड़ के बोलता है कि आस्था छोड़ो, लेकिन वह आस्था नहीं होता है और श्लोक जो है उसका सपना देख रहा होता है और वहाँ पर जो है उसका बड़ा भाई भरत होता है और वहाँ पर आस्था नहीं होती है। तो वो श्लोक बोलता है कि सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था कि आप हो यहाँ पर। और इधर आप देखोगे और यहाँ पर आप देखोगे कि वह आस्था का जीजा जी जो होते हैं वह घर पे आके बताते हैं कि आपने किसको काम दे दिया घर पे, और मुझे पता है वो लड़का जो है आपकी बेटी उसी लड़के के पास है और आपने उसे घर पे काम दे दिया है। वह यहाँ पर आके उसकी शिकायत करता है, लेकिन अंजलि को इस बात का कोई भी खबर नहीं होती है कि वह उनकी बेटी कहाँ पर है। लेकिन वह बोलती है कि क्या करेगी मेरी बेटी आपके यहाँ पे रह के, उसको कितने साल हो गए आपके यहाँ पे रहते हुए, लेकिन उसको क्या मिला है, दुख ही दुख मिला है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी कहीं पर भी रहे और दुखी रहे। आपके घर में तो उसे नरक ही नरक मिला है और अब मेरी बेटी जहीं पर वह गरीब है, सुखी है, लेकिन वो अपनी मर्जी से रह रही है, तो वह उसे रहने दो। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को कुछ भी दुख हो। तो उन बातों को वह मुंह तोड़ के जवाब देती है और वह जो चुपचाप सुन रहे होते हैं अंजलि जो होती है सब बोल देती है कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि मेरी बेटी कहीं पे रहे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो आपके पास ही नहीं रहे। सभी लोग जो होते हैं चुपचाप सभी बातों को सुन रहे होते हैं, आस्था भी सुन रही होती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती है, अंजलि ही बोलती है। और वह जो होते हैं आस्था के पति, पहले वाला पति और उसकी सास जो होती है, उनकी सभी बातें को सुनती रहती है। तो देखते हैं अगले देखते हैं कि आखिर उनके घर में क्या क्या होता है। तो अंजलि बोलती है कि आप लोग यहाँ पर जा सकते हो, आपका काम था मुझे सभी बातें को बताना और मैंने सुन लिया है, आपने जो भी बताया है और मैंने आपको सीधा सीधा जवाब दे दिया है, तो अब आप जा सकते हो। यहाँ पर कोई चाय पानी नाश्ता नहीं है। इधर आप देखोगे कि साहिब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं उन दोनों को देख के और बोलते हैं कि तुम दोनों की वजह से ही मेरी बेटी आज लापता है, हमारे पास नहीं रहती है
और तुम क्या मुँह लेकर के आए हो यहाँ पर, जहाँ से निकल जाओ, और हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब